नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड नमो शुभ केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथाधिराज और निर्जराधिकार पर अपनी स्वाध्याय चल रही है और अपने को गाथा 207 पर स्वाध्याय करना था, है ना। कल तक चर्चा हुई कि पिछले श्लोक में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये अचिंत्य शक्ति वाला देव है, जिस पर कल इस पॉइंट पर चर्चा हुई कि अपने को जाना, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ नंबर 1, और नंबर 2 मैं अचिंत्य शक्ति वाला देव हूँ, परिपूर्ण हूँ। अंतरंग और बहिरंग, लौकिक और पारलौकिक सुख शांति एकमात्र मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय अनुभव करने से हो सकती है। तो जिसको ऐसा पता चला, और तीसरा पॉइंट कि परद्रव्य से मेरा अत्यंत भाव है, तो कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञानी परद्रव्य को क्यों ग्रहण करेगा, परद्रव्य को अपना क्यों जानेगा, परद्रव्य से सुख क्यों जानेगा। ये बात यहाँ पर अब आगे आ रही है ना। और ये बात तो और पहले गाथा और श्लोक में ये वाली बात आ गई कि अनेक क्रियाओं को करते हुए भी, अनेक क्रियाओं के द्वारा भी ज्ञान पद को नहीं पाया जा सकता। मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा नहीं जाना जा सकता, और भगवान आत्मा मैं हूँ ऐसा जाने बिना किसी को कर्मों का अभाव नहीं हो सकता, कोई सुखी नहीं हो सकता। ये अपनी पिछली इन बातों को रख के अब अपन आगे की गाथा का स्वाध्याय करेंगे। कोडाम भड़िच बुहो परदव्वम मम इमं हवदिदव्वम अपाणमपड़ो परिगहं तोड़ियदं वियाडन्तो परिद्रव्ययः मुझ द्रव्ययों तो कौन ज्ञानी जन कहे, निज आत्म को निज का परिग्रह जानता जो नियम से। जो अपने आत्मा को ही अपना परिग्रह जानता है, तो ये परद्रव्य मेरा है ऐसा कौन समझदार पुरुष कहेगा। ज्ञानी मतलब समझदार, ज्ञानी मतलब सयाना, ज्ञानी मतलब जिसमें हित हित का विचार विवेक हो, वो ज्ञानी है ना। देखो गाथा, अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ, अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ। क्या आत्मा भी परिग्रह है? तो आचार्य भगवान ने वो पर परिग्रह की नास्ती करनी है ना, तो फिर यहाँ परिग्रह शब्द से ही बात कर दी। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं, मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में बताते हैं, व्यवहार न से कथन करते हैं। अब यहाँ परिग्रह का अर्थ क्या? निज वैभव। परिग्रह मतलब निज वैभव, अपने आत्मा को ही नियम से अपना वैभव जानता हुआ। ये मेरा निज वैभव है, भगवान आत्मा। ज्ञान की तरफ से बात कर रहे हैं ना,
ज्ञान अपना परिग्रह अपनी आत्मा को ही जानता है, अर्थात ये मेरा निज वैभव है, और जो अन्य पुद्गल पर द्रव्य हैं ये मेरा वैभव 3 काल में नहीं हो सकता। अन्य चेतन अचेतन पर पदार्थ लोक में जिसको वैभव कहा जाता है वो मेरा वैभव नहीं, वो पुद्गल का वैभव है, वो पुद्गल है। वो पंडित साहब ने उस रचना का क्या नाम है, मंगल उदय ऐसा कुछ नाम है, मेरे को मिस हो रहा है। उसमें लिखा है बहुत अच्छा, क्या है, ज्ञान सूर्य का मंगल प्रभात, मंगल प्रभात है, ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ मंगल प्रभात कहलाता है। मिथ्या तो महात्म हो विनष्ट, सम्यक्त्व कमल विकसाता है। ये अपने 3 पॉइंट थे ना कल, किसी को याद है तीनों पॉइंट? बोलो। अपने को जान लिया, परिपूर्ण जान लिया, पर में और मेरे में अत्यंत अभाव है। बहुत बढ़िया। कौन और दोहराएगा इस बात को, तीनों पॉइंट को? बोलो रूबी। हाँ बोलो। अपने को जान लिया, परिपूर्ण जान लिया, पर में और मेरे में अत्यंत अभाव। बहुत बढ़िया है ना। तो अपन ने ये तीनों पॉइंट देख रहे इस रचना में, इस रचना में तीनों पॉइंट देख रहे अपन। अपने को जान लिया, मैं परिपूर्ण हूँ, और अपने और दूसरे या पर से बिल्कुल अत्यंत अभाव हूँ। बहुत बढ़िया है ना। अभी देखो, है ज्ञान सूर्य का उदय जहाँ, मतलब अपने को जान लिया, मंगल प्रभात कहलाता है, सम्यक मिथ्या तो महात्म हो विनष्ट, सम्यक्त्व कमल विकसाता है। फिर क्या होता है, वस्तु का रूप यथार्थ दिखे, नहीं इष्ट अनिष्ट दिखाता है। वस्तु का रूप यथार्थ दिख रहा है, क्या मैं परिपूर्ण हूँ और पर से मेरे में अत्यंत अभाव है। वस्तु का रूप यथार्थ दिखे, नहीं इष्ट अनिष्ट दिखाता है। बहुत इम्पोर्टेंट, अब 3rd पॉइंट की बात आ रही है भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य, पर लक्ष्य नहीं हो पाता है। ज्ञानी पर द्रव्य को अपना क्यों कहेगा? जो उसने जान लिया ये भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य है। चतुष्टय क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कोई वस्तु है ना, वो द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी होती है। देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भावमयी कहो, सुनना ध्यान से, द्रव्य गुण पर्याय वाली कहो, या उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत कहो, सब एक अर्थवाची है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्षेत्र की भी चर्चा कर दी, समझ आ गई बात? तो ये प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय में रहती है, अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में रहती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु, ये इसको बोलते हैं स्वचतुष्टय। और एक होता है अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या चीज है? अनंत चतुष्टय अनंत भगवान को प्रकट होते हैं, उनको अनंत चतुष्टय कहा जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो अनंत चतुष्टय की बात नहीं, स्वचतुष्टय। वस्तु अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहती है, प्रत्येक वस्तु, और एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अत्यंत अभाव है। और ऐसा जान लिया, वस्तु का रूप यथार्थ देख लिया, ऐसा जान लिया, तो फिर पर लक्ष्य नहीं हो पाता है।
वो पुद्गल द्रव्य को अपना क्यों कहेगा? पॉइंट समझ में आ गई? ठीक है। और तीसरे में एक स्टेंजा में एक उसका लिखा है, फिर स्वयं तृप्त उस ज्ञानी के इच्छा पिशाचिनी भगती है। स्वयं में तृप्त है। पिछली गाथा में आया था, निज में सदा रतिवंत बन, निज में सदा संतुष्ट रे। स्वयं में तृप्त हो जाता है, अपनी परिपूर्णता का भान हो जाता है, तो स्वयं में ही तृप्त होता है। तो अपने में तृप्त होने से क्या होता है? वे कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती पर द्रव्य संबंधी। इच्छा पिशाचिनी, अब 4 प्रकार की इच्छा है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन। तो अनंतानुबंधी इच्छा मिटती है, अप्रत्यक्षान इच्छा में धीरे धीरे इच्छाओं का अभाव होता जाता है। कल की चर्चा में कहो तो कषाय रोग मिटता जाता है, दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, पूर्ण स्वस्थ हो जाती परिणति। तत्क्षण संवरमय भावों से नव बंध पद्धति रुकती है। नया कर्म बनता नहीं है, पूर्व की निर्जरा हो जाती है। झड़ते हैं स्वयं कर्म बंधन, शिव रमणी उसको वरती। स्वाध्याय करने से, गाथाओं का अभ्यास करने से इन रचनाओं का मर्म निकलता है। अब जो गाथा में लिखा है वही रचना में लिखा है। समझ में आ रही है बात? ये हिंदी में पद्य में, ये प्राकृत भाषा में, कल संस्कृत में। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? गाथार्थ में क्या कह रहे हैं? अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह अर्थात अपना निज वैभव जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह परद्रव्य मेरा है। अभी परद्रव्य के बीच में ही रह रहा है, अभी संयोग है, अभी शरीर है, अभी कर्म भी हैं, अभी कषाय हैं, इनके बीच में है, लेकिन स्व पर का विभाजन हो गया। स्व पता चल गया, सुख का उपाय पता चल गया, सुख का आश्रयभूत भगवान आत्मा पता चल गया, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव ये पता चल गया, तो वो क्यों कहेगा ये परद्रव्य मेरा है? इसका अर्थ है कि ज्ञानी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता। क्या बोला? परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता का अर्थ क्या हुआ? परद्रव्य को अपना नहीं मानता, परद्रव्य को अपना नहीं जानता। इसका अर्थ है परद्रव्य को ग्रहण नहीं करता। ग्रहण के बहुत सारे भाव निकल रहे हैं इसमें से। परद्रव्य को तो कभी ग्रहण नहीं किया एक एंगल से, परंतु यह परद्रव्य मेरा है ऐसा जानना ही ग्रहण करना हो गया है अज्ञानता की दृष्टि से। ऐसा अनंत परद्रव्य मेरा है ऐसे ग्रहण कर रखा था अज्ञानता से, और अब वो ग्रहण नहीं करता, अर्थात उसे अपना नहीं जानता, परंतु अभी संयोगों के बीच में ही है। अब इस अपने आत्म स्वभाव को जानकर, परिपूर्ण हूं ऐसा जानकर, पर द्रव्यों से भिन्नता को जानकर ये भिन्न चतुष्टयवान द्रव्य पर लक्ष्य नहीं हो पाता है। दोपहर की भाषा में बोलो तो वस्तु अपने स्वभाव से तत् है और पर से अतत है, तो पर लक्ष्य नहीं होता। बोलो कभी भी किसी को चीनी से ये लक्ष्य नहीं होता कि ये खटास करे। क्यों? चीनी और नींबू में अत्यंत अभाव है। वस्तु अपने अपने निज वैभव से परिपूर्ण है, विश्व की प्रत्येक वस्तु। ऐसे अनेक एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। अभी देखो क्या कह रहे हैं।
टीका, जो जिसका स्वभाव है वह उसका स्व है। जो जिसका स्वभाव है वो उसका स्व है, वही उसका स्व है, जो जिसका स्वभाव, और वह उसका स्वभाव का स्वामी है। ज्ञान और ज्ञायक, अर्थ और तत्व, लक्षण और लक्ष्य, इनमें स्व स्वामी संबंध होता है। लक्षण और लक्ष्य कथनचित अभेद है। ज्ञान का स्व कौन? ज्ञायक, वो ही उसका स्वामी, ये स्व स्वामी संबंध। ज्ञान का परद्रव्य स्वामी नहीं, न वो उसका स्व है न उसका स्वामी है। क्या भैया आप बताओ, आपकी चलाचल संपत्ति कितनी है? तो कौन सी है चलाचल संपत्ति? तो लिखवा देते चलाचल संपत्ति। बाहर में तो भ्रम 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 की दुनिया है, पूरी भ्रम की दुनिया है, पूरी की पूरी। बोलो, बाहर में जिसको अचल संपत्ति कहते हैं वो चलाचल संपत्ति हमारी है, हमारी हो सकती है। मैं उसका स्वामी हूँ, वो मेरा स्व है। फिर निर्णय करो वही बात कि हमारे पिताजी का 3 मंजिल घर था, पिताजी का स्व होता तो पिताजी के साथ चले जाता। पिताजी का जो स्व था, अनंत गुण संपन्न भगवान आत्मा ज्ञान श्रद्धा चारित्र, वो सब साथ चले गए, उनमें स्व स्वामी संबंध है। स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु परिपूर्ण है ना? अभी क्या कह रहे हैं? इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार सूक्ष्म स्थूल दृष्टि से देखोगे ना तो वही दिखाई देगी हमारी चलाचल संपत्ति। क्या बोल रहे हैं? तीक्ष्ण और तत्व दृष्टि। सर्वज्ञ देव ने 7 तत्व बताए, ये तत्व दृष्टि चाहिए। तत्व निर्णय करने के लिए भी तत्व दृष्टि चाहिए, अंतर्मुखी दृष्टि चाहिए, तब तत्व निर्णय होता है। अगर ये तत्व दृष्टि नहीं हो तो वो परद्रव्य को अपना जानता रहेगा, देह की क्रिया को अपनी क्रिया। ये परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरे परिणाम है। जो ज्ञेय है ना, ज्ञेय जो पर पदार्थ हैं, उनको ज्ञान जानेगा। किसी का अर्थ ले लिया, किसी का तत्व ले लिया, ऐसी मिसिंग चलती रहेगी। क्या बोल रहे हैं? सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि। हम लौकिक में कितना चीजों को ध्यान रखते हैं। बोलो, अरे डॉक्टर साहब बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। अच्छा, एक्सरे करा, एक्सरे करा लिया, उसमें कुछ समझ में नहीं आई। MRI करा, फिर MRI में ही बात नहीं बनी तो कुछ और दूसरा करा। वो सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है, सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है। समझ आ रही बात? स्थूल दृष्टि से लौकिक डायग्नोसिस नहीं होती। क्या बोला? स्थूल दृष्टि से भैया अल्ट्रासाउंड करा, एक्सरे करा लो, नहीं एक्सरे नहीं, सूक्ष्म चाहिए, सूक्ष्म, तब इलाज हो पाता है। इस सूक्ष्म का भाव समझना। सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि, उनकी दृष्टि तो बहुत पैनी है, वो अच्छों अच्छों को पहचान लेते,
अच्छों अच्छों को नहीं पहचानना, मैं अच्छा हूं ये पहचान लो। क्या? सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि। पिछली गाथाओं में निकल गई ना, कर्ता कर्म अधिकार में, आश्रव अधिकार में। आश्रव मलिन है, दुख रूप है, मैं परम पवित्र पदार्थ हूं, मैं ही अच्छा अच्छा तत्व हूं, मैं ही शुद्ध शुद्ध तत्व हूं। ये सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि, देखो शब्द देखो कितने गंभीर हैं। ये छोटा मोटा मामला नहीं है ऐसे ही ऊपरी ऊपरी, स्थूल दृष्टि से कुछ नहीं बात बनेगी। सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलंबन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही अपना परिग्रह नियम से जानता है। ये सूक्ष्म तत्व दृष्टि से पता चलेगा। तत्व ज्ञान करोगे तो पता चलेगा जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, आश्रव तत्व क्या है, बंध तत्व क्या है। नहीं तो हम तो रोज स्वाध्याय सुनते हैं, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि के आलम्बन से पता चलता है मैं ही मेरा स्वामी हूँ, मैं ही मेरा परिग्रह हूँ, मेरा निज वैभव है, मैं अपने वैभव से परिपूर्ण हूँ। देखो कैसे व्यवहार के कथन किए जाते हैं। बहुमूल्य जगत का वैभव ये, वो बहुमूल्य है जगत का वैभव, लेकिन दुनिया उसको बहुमूल्य कहती है ना, तो उधर से बात की जाती है व्यवहार से। बहुत बहुमूल्य जिसकी आपको बहुत कीमत आती है, वो भी तुम्हें सुखी नहीं बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। बोलो, पूर्णता पाने में इसकी क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, है निज अनर्घ मेरी माया। कैसी है? अनर्घ, जिसका कभी अभाव नहीं होता, अनंत अनंत। अनंत के भी दो भेद हैं, एक अक्षय अनंत, एक सक्षय अनंत। एक अनंत तो ऐसा है जो मति शुद्ध अवधि मन पर है, ज्ञान का विषय ही नहीं, जो केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान का विषय, वो तो अनंत है। लेकिन अनंत भी दो प्रकार के। एक तो वो अनंत जिसमें से एक निकालते जाओ, एक एक करके निकालते जाओ, तो भी एक न एक दिन उसका अंत आ सकता है। उसको क्या बोलते हैं? सक्षय, क्षय सहित। और एक है अक्षय अनंत, उसमें कितना भी निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, ऐसा अक्षय अनंत। ऐसा अक्षय अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य जिसका एंड नहीं है, और उस आकाश के प्रदेश से भी अनंत गुने गुण मेरे में है। ऐसा अक्षय अनंत गुणों का भंडार हूं। 33 सागर तक सर्वार सिद्धि के देव आत्मा के गुणों की चर्चा करते रहते हैं। और 33 सागर मतलब कितना? वही गड्ढा भरो बाल से, फिर 100 साल में एक बाल निकालो, कब खाली होएगा। और वो गुणों की चर्चा चलती रहती है, रिपीटिशन किसी का नहीं होता, और तो अभी एंडिंग नहीं होती। ऐसा अक्षय अनंत गुणों का स्वामी मैं हूं, ये मेरा निज वैभव है, ये मेरी अचल संपत्ति है जो कभी चलायमान नहीं होती। अक्षय अनंत गुणों का भंडार हूं। बहुमूल्य जगत का वैभव ये, क्या हमें सुखी बना सकता।
अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में। क्या बोल रहे हैं? आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह नियम से जानता है सो ज्ञानी है। इसलिए यह मेरा स्व नहीं और मैं इसका स्वामी नहीं ऐसा जानता हुआ पर द्रव्य का परिग्रह नहीं करता, अर्थात पर द्रव्य को अपना परिग्रह नहीं जानता। पर द्रव्य को अपना परिग्रह नहीं जानता। ये मेरा परिग्रह नहीं, मेरा परिग्रह तो मेरे अनंत गुण है। समझ आई बात? ऐसा देखो भावार्थ। यह लोक रीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। सयाना पुरुष लोक में भी किसी दूसरे की चीज को अपना नहीं कहता। अब दो तरह से भाव समझना कि एक तो मैं स्वचतुष्टयात्मक वस्तु और एक पर द्रव्य, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ है ना, शरीर और कर्म, इनका मैं स्वामी नहीं, ये मेरे स्व नहीं। अब दो द्रव्यों की भिन्नता हुई। अब द्रव्य के अंदर अंदर में, द्रव्य के अंदर में भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मेरा स्व और यही मेरा स्वामी। और ये शुभ अशुभ भाव भी क्या हैं? ये शुभ अशुभ परिणाम, आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष तत्व, मोक्ष तक क्या है ये मेरे लिए? पर द्रव्य हैं। तो इन्हें भी वो अपना स्वरूप नहीं जानता। कल की भाषा में बोलो तो मैं ज्ञाता हूँ और अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष ये सब पर द्रव्य हैं, सब ज्ञेय हैं। तो मैं इनका, मैं शरीर का भी स्वामी नहीं और शुभ अशुभ भावों का भी स्वामी नहीं। पॉइंट समझ में आया? पहले दो द्रव्यों की भिन्नता और फिर दो तत्वों की भिन्नता, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से। दो द्रव्यों की भिन्नता और दो तत्वों की भिन्नता। दो द्रव्यों की भिन्नता पहले जरूरी, तो अपने प्रमाण में आओ और प्रमाण में आकर इसमें भी स्व कहने लायक कौन है? अक्षय। अक्षय कौन है? तो एक भगवान आत्मा। ठीक है। पंडित की रचनाओं में तो बहुत पूजाओं में, इनमें जगह जगह अक्षय तो अपना ही वैभव। कैसा वैभव है मेरा? अक्षय है, अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता, ऐसा। और ये शुभ अशुभ भाव तो क्षय रूप है। सब क्षय रूप है। संयोग, बाहर के संयोग तो बहुत दूर की चीज है। शरीर का भी क्षय हो जाता है, कर्म का क्षय हो जाता है, शुभ अशुभ भावों का भी क्षय हो जाता है। मेरे से बाहर जो कुछ है वो सबका है, क्या है? बाहर है जो कुछ वो सब कर्माधीन विनाशी है। और मैं शाश्वत देव हूँ, अचिंत्य शक्ति का देव हूँ। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, स्वयं देव है, अचिंत्य शक्ति का धारी स्वयमेव देव है। ठीक है। तो कह रहे हैं यह लोक रीति है कि समझदार सयाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसे ग्रहण नहीं करता। इसी प्रकार परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है, पर के भाव को अपना नहीं जानता।
उसे ग्रहण नहीं करता, इस प्रकार ज्ञानी पर का ग्रहण सेवन नहीं करता। पहले पर द्रव्य को अपना नहीं जानता, इस ज्ञान विश्वास पूर्वक अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है और बारंबार अपने वैभव का भोग होते हुए फिर और शेष कषायों का अभाव होता है, तो बाहर में पर द्रव्य के संयोग भी मिटते चले जाते। तो उस एंगल से भी कह सकते जितनी जितनी कषाय मिट रही है उतना उतना वो दवाई नहीं खा रहा, जरूरत ही नहीं पड़ रही दवाई की, तो पर्याय अपेक्षा से ग्रहण नहीं करता और ये द्रव्य अपेक्षा से कि मैं पर को ग्रहण कर नहीं सकता। ये दोनों अपेक्षाओं से भली प्रकार से बात समझना। इसलिए मैं भी पर द्रव्य का ग्रहण नहीं करूंगा, इस प्रकार अब मोक्षाभिलाषी कहता है। मोक्षाभिलाषी क्या कहता है? मैं भी अब पर द्रव्य का ग्रहण नहीं करूंगा। क्यों? उसने जान लिया। क्या जान लिया? कि ये पर द्रव्य कभी भी मेरा हो सकता नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे में उसमें अत्यंत भाव है। तो मुझे सुखी होने के लिए पर की जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं जरूरत पड़ती, नहीं जरूरत पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? कि तुम्हारे को भ्रम है कि मैं पर को भोग रहा हूं तो मुझे आनंद हो रहा है। पर के ज्ञान के काल में आनंद तुम्हारी पर्याय से आ रहा है और वो समझता है पर से आ रहा है, इसलिए मुझे सुखी होने के लिए पर द्रव्यों की जरूरत है और जरूरत वास्तव में है नहीं है। जरूरत तो वास्तव में है ही नहीं। अज्ञानता के काल में भी जो आनंद है वो अपनी पर्याय है, वो भी परद्रव्य से नहीं आती। बस भ्रम हो रखा है कि परद्रव्य से मुझे सुख हो रहा है, सो ऐसा उसका भ्रम मिट गया। भ्रम मिट गया तो वो सयाना पुरुष हो गया, ज्ञानी हो गया। अब वो कभी भी परद्रव्य को अपना नहीं कहता। कदाचित निचले गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में परद्रव्य के संयोग दिखाई देते हैं, परद्रव्य के भोग आदि भी दिखाई देते हैं, परंतु वो कभी भी सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से कभी भी परद्रव्य को मैं भोग रहा हूँ, भोग सकता हूँ, पर से सुखी हो रहा हूँ, ये परद्रव्य मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, ऐसी कोई अज्ञानता भ्रांति उसको नहीं है। वो मोक्ष मार्गी है। समझ आई बात? इसलिए क्या कह रहे हैं कि अब मोक्षाभिलाषी क्या कहता है कि अब मैं परद्रव्य को ग्रहण नहीं करूंगा। तो पहले ज्ञान के लेवल से, श्रद्धान के लेवल से, फिर जितनी कषाय मिटती चली जा रही है उस कषाय के अभाव के लेवल से। क्या बोला? पहले ज्ञान के लेवल से, श्रद्धा सम्यक हुई श्रद्धा के लेवल से, या एक साथ कह दूं दोनों को, और फिर जितनी जितनी कषाय मिटती जा रही है उस कषाय के लेवल से पर द्रव्य के संयोग से रहित दिखाई देता है, फिर वन खंडादि में चले जाते हैं। ठीक है? तो कहा जाता है मुनिराज को तो उनका देही परिग्रह, अपेक्षाएं अनेक अनेक प्रकार की। ठीक है? इस तरह से अपनी 207 नंबर गाथा पूर्ण हुई। और कल अपन बहुत, अब पूरी लॉजिक से बहुत जबरदस्त बात आएगी अगली गाथा में कि अगर तू ऐसा कहता है कि ये परद्रव्य मेरा है, और परद्रव्य तो अजीब है, उसमें तो ज्ञान दर्शन है नहीं, तो फिर यदि तू पर को अपना कहता है तो तुझे अजीब बनना पड़ेगा। ऐसे ही आगे गाथाएं आएंगी कि यदि तू ऐसा कहता है कि मैं किसी को जिला सकता हूं तो जो तुझे आयु कर्म बनना पड़ेगा। और उसके फल में फिर आगे की गाथा में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ऐसा परद्रव्य मेरा नहीं, अब उसे कोई छेदाए भेदाए जो कुछ करे, मेरा है ही नहीं। तो परिणति निश्चिंत निर्भर होती है। ठीक है?
किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए। अच्छा, क्या समझ में आया सो बोलो। चलो, इस चर्चा में अभी जो अपन ने चर्चा की, इस चर्चा से आपको क्या समझ में आया? बोलिए। चर्चा में ये समझ में आया कि मैं पहले से ही परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी पर की आवश्यकता नहीं है, तो मैं उसे मतलब फिर ग्रहण करने का भाव ही नहीं प्रकट होता उसमें। जरूरत ही नहीं जब मैं पहले से परिपूर्ण हूँ तो। ऐसा। बहुत बढ़िया। और बताओ। देखो, इसमें थोड़ी सी ये सावधानी रखनी है कि अपन ने पहले कह दिया, एक ज्ञान के लेवल से, श्रद्धान के लेवल से, और अभी निचले गुण स्थान में, चौथे पांचवे गुण स्थान में अभी पर को भोगने का भाव उत्पन्न होगा, लेकिन फिर भी निर्वांशक है। ये एक गजब की बात है। भाव तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उसको पता है कि मैं भोग नहीं सकता। अब ये शेष कषाय का काम हो रहा है, इसलिए ये भाव उत्पन्न हो रहा है। मेरी परिणति स्वरूप में विशेष स्थिर नहीं रह पा रही, इसलिए ये भाव उत्पन्न हो रहा है। कर्म सापेक्ष कहो तो अभी कश्य कर्म का उदय है, इसलिए हो रहा है। परंतु मैं पर द्रव्य का स्वामी नहीं, क्योंकि पर द्रव्य में मेरे में अत्यंत अभाव है। ऐसा। और फिर कषाय जितनी मिटती जाएगी उतना उतना भाव भी नहीं होगा। स्वभाव के आश्रय से कषाय मिटेगी तो भाव भी मिट जाएंगे, लेकिन उन सारे भावों में को मिटने में क्रम पड़ता है। अभी स्वरूप जाना और अभी भाव नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। भाव आएंगे, लेकिन वो भाव को भी अपना स्वरूप नहीं जानेगा, पर को भोगने से लाभ हानि नहीं जानेगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। कल नेक्स्ट कोई और कहना चाहते हैं तो कहें। बोलो। जब आप कहते हो ना तो आपके भाव ख्याल में आते हैं और विषय और पक्का हो जाता है बोलने से। बोलिए। अजीत भाई साहब बोल रहे हैं। ध्यान के लेवल से, हाँ, श्रद्धान के लेवल से निश्चिंतता होती है। फिर जितनी जितनी कषाय मिटती है उस अपेक्षा से निश्चिंतता निर्भरता आती जाती है। शेष कषाय के उदय में और भाव तो होते हैं, लेकिन ज्ञान निश्चिंत रहता है कि इससे मुझे लाभ हानि नहीं होती। बहुत बढ़िया। और कषाय के अभाव पूर्वक वो पर द्रव्य का ग्रहण भी छूटता चला जाता है, बाहर में दिखता है उतना। ठीक है, चलो शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जय।